हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स 999। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 त्रिभुज। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वांग सम और समरूप क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वांग सम सर्वांग सम का मतलब होता है ऐसी दो आकृति, किसी कोई भी आकृति हो सकती है जिनका आकार, अगर यानी त्रिभुजाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, तथा माप माप का मतलब 1 सेंटीमीटर की है, दोनों के 2 सेंटीमीटर की है कि 3 की है। ऐसी दो आकृति जिनका आकार भी समान हो और माप भी समान हो, ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम। जैसे एक ही त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी, और दूसरी त्रिभुज है पी क्यू आर। तो हम कह सकते हैं दोनों की आकार भी समान है क्योंकि दोनों त्रिभुजाकार है, और दोनों की माप भी समान है। माप क्या समान है? दोनों 1 सेंटीमीटर की है सभी, ठीक है ना। अब इसको देखो, एक ये वृत्त है जिसका नाम दे देते हैं ए, दूसरा वृत्त है जिसका नाम है बी। इसका आकार भी समान है क्योंकि दोनों वृत्ताकार है, और माप भी समान है क्योंकि दोनों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो सर्वांग सम का ये फंडा क्लियर होता है हमारा। आगे आते हैं हम समरूप, ठीक है ना। तो समरूप क्या होता है? ऐसी दो आकृति जिनका आकार समान हो, सिर्फ आकार समान हो, माप छोटी बड़ी हो सकती है, माप छोटी बड़ी हो सकती है, ऐसी आकृति को हम कहेंगे समरूप। जैसे दो त्रिभुज है, मान लेते हैं ये हमारी 2 सेंटीमीटर भुजा वाली है, ठीक है ना, और ये हमारी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली है। तो आप गौर से देखो, दोनों त्रिभुज हैं तो इनका आकार तो समान होगा, दोनों त्रिभुजाकार है, लेकिन माप एक की 2 सेंटीमीटर, एक की 1 सेंटीमीटर, तो माप अलग अलग होगी। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? समरूप आकृति। वृत्त को देख लेते हैं। एक ये वृत्त है, इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है। एक ये वृत्त है, इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। देखो दोनों है वृत्त, आकार दोनों को समान है, लेकिन दोनों की माप अलग अलग है, इसलिए होगी समरूप। चलिए प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली है हमारी 6.1। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा आप अच्छे से। क्या कह रहा है? कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरो। चलो, सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त, वृत्त तो किसी भी त्रिज्या का हो सकता है। माना ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये मान लेते 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इससे बड़ा मान लेते 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो सभी वृत्त हो गए आपके। सभी वृत्त कैसे होते हैं आपके? सभी वृत्त होते हैं। दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन है सभी वर्ग खाली जगह होते हैं। सभी वर्ग, वर्ग का मतलब इसमें 4 भुजा होती है। एक वर्ग आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा वर्ग मान लेते हैं ये हो गया, तीसरा वर्ग मान लेते हैं ये हो गया। गौर से देखो, सभी वर्ग, सभी वर्गों का आकार तो समान है लेकिन माप समान नहीं है, क्योंकि सब वर्गाकार है। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। आगे आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुज का रूप समान हो। रूप किसका समान होता है? समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का रूप भी समान होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिएगा, एग्जाम्पल ले लो, एक ये त्रिभुज है आपका समबाहु, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और एक दूसरा त्रिभुज ले लो, ये मान लेते 2 सेंटीमीटर तो भुजा का है, ठीक है ना। तो आपको क्या लेना है? समरूप। इनका रूप समान है लेकिन आकार छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार हो समबाहु। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? भुजाओं की समान संख्या, यानी या तो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, भुजाओं की संख्या समान हो। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण, दो आकृतियों के संगत कोण यदि बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, तो वो समरूप कही जाती है। तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन पढ़िए अगला। क्या है? निम्न युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो। समरूप आकृतियां, समरूप यानी रूप समान हो। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, दो त्रिभुज ले लेते हैं समबाहु, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का उदाहरण हो गया। वृत्त ले लेते हैं छोटा बड़ा, ठीक है ना। और ऐसी आकृति समरूप ना हो, समरूप ना हो,
जैसे त्रिभुज ले लिया, गोला ले लिया, इनका रूप समान नहीं है। आयत ले लिया हमने, आयत ले लिया, और वर्ग ले लिया हमने, क्या ले लिया, वर्ग ले लिया। इस प्रकार ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। आगे आइए तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप के लिए क्या होना आवश्यक है, रूप। तो इनका रूप ही समान नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। फिर ऐसे भी बोल सकते हो संगत भुजाएं तो इनकी बराबर आ जाएंगी, लेकिन इनके जो कोण है, ये संगत कोण बराबर नहीं आएंगे, इसलिए समरूप नहीं है। समरूप नहीं है, नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।